एआईयूडीएफ के रुकने पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने शरीयत तरमीमी बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरा किया। बदरुद्दीन ने कहा कि यह मुल्क के मजहबी बंटवारे की कोशिश है। शरीयत तरमीमी बिल मुल्क के सेकुलरिज्म के खिलाफ है। बदरुद्दीन अजमल ने दावा किया है कि यह बिल राज्यसभा में पास नहीं होगा क्योंकि शिवसेना हमारे साथ है और वो इसकी हिमायत नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और इस मामले में एआईयूडीएफ के सदर बदरुद्दीन अजमल ने इसे मजहब के नाम पर तकसीमी बिल बताया है। उन्होंने मजीद कहा है कि हुकूमत की सारी कोशिशें नाकाम होंगी क्योंकि पूरा अपोजिशन उनके साथ खड़ा है। इसके विरोध हम लोग कई चीजों की वजह से कर रहे हैं। एक तो ये संविधान विरोधी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। दूसरा आसाम कोर्ट के खिलाफ है। तीसरा ये है कि ये बिल पूरा का पूरा हिंदू मुस्लिम के अंदर विभाजन लाने के लिए और इन लोगों के अंदर फर्क डालने के लिए ये लाया गया है, जो हमारे संविधान के खिलाफ। सरकार कह रही है कि वो शरणार्थियों को सिटीजनशिप देना चाहती है और विपक्ष ऐसे ही हो हल्ला कर रहा है। ऐसा नहीं है। सरकार किसको देना चाहती है नहीं देना चाहती है वो जाने, लेकिन धर्म की बुनियाद के ऊपर वो किसी को भी बाहर से नहीं ला सकते हैं। धर्म की ऐसे तो मुसलमान भी जो एक दिन आजादी के बाद गए वो आज तक वहाँ मुहाजिर है, वो भी अकलियत में है। दूसरे मुसलमानों के बहुत से फिरके हैं जो आज तक पाकिस्तान में अकलियत में, क्यों उनको नहीं लाने देती? क्यों होम मिनिस्टर साहब साफ साफ कहते हैं कि ये हिंदुओं को लिए है, मुसलमानों के लिए कानून नहीं है। क्या लगता है अपोजिशन आपका साथ देगा, क्योंकि कांग्रेस भी विरोध कर रही है? अपोजिशन 100% हमारा साथ देगी। एनसीपी साथ देगी, शिवसेना साथ देगी, हमारे समाजवादी पार्टी साथ देंगे, आपके मायावती जी की पार्टी साथ देगी। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ शुएब रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुएब रजा, आज हमने देखा जब बिल को पेश किया जा रहा था तो काफी हंगामा हमने अपोजिशन को करते हुए देखा। साथ ही साथ जब अमित शाह बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात के ऊपर खास तौर पर जोर दिया कि इसमें मुस्लिम का तो जिक्र तक नहीं, आखिर फिर इसको मुस्लिम के खिलाफ क्यों कहा जाता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट में जब इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, आज सबने देखा कि लोकसभा में तो अमित शाह की तरफ से ये कहा गया कि क्योंकि ये सवाल उठाया जा रहा था अपोजिशन की तरफ से कि संविधान की जो मूल भावना है, हमारा जो संविधान के आर्टिकल 15 या 14 और 21 का जो जिक्र है तो उसमें समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन जो ये बिल है इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया। उसके अलावा तमाम जो दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं उनको नागरिकता देने की बात कही गई है। तो लगातार ये सवाल अपोजिशन की तरफ से उठाया जाता रहा और अपोजिशन का हंगामा इस कदर बढ़ा। हमने देखा कि शुरुआत में ही जब अमित शाह ने बोलना शुरू किया, उसके बाद से ही हमने देखा कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी के जो सांसद है लोकसभा में, उन्होंने पुरजोर तरीके से हंगामा किया। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी अपनी बात रखी गई, टीएमसी की तरफ से भी अपनी बातों को कहा गया। तो लगातार इस बिल की मुखालफत वो लोग करते नजर आए। उनकी बुनियाद यही थी कि किसी भी एक मजहब को अलग करके आप इस तरह का कानून नहीं बना सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते कानून में, और उसमें मजहब की बुनियाद पर आप किसी को शहरियत नहीं दे सकते। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो संविधान की जो मूल सिद्धांत है उनकी खिलाफ वर्जी नहीं कर रही है, बल्कि एक कानून लाकर अमेंडमेंट करके कानून में संसद के जरिए तब वो शुएब, साथ ही साथ उन्होंने 1971 का भी जिक्र किया। उन्होंने जो उस वक्त की जो पीएम थी इंदिरा गांधी, उनकी बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से उन्होंने 1971 में इससे जुड़ा एक निर्णय लिया था। बिल्कुल, 1971 के साथ साथ उन्होंने 1947 जब बंटवारा हुआ था देश का, तो उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा अमित शाह ने और कहा कि अगर बंटवारा नहीं होता तो आज ये बिल लाने की जरूरत महसूस ना होती। तो एक तरीके से गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से तमाम तरह के निशाने कांग्रेस को लेकर साधे गए। अमित शाह ने ये भी बात कही, क्योंकि अपोजिशन ये कह रहा था कि कई ऐसे पॉइंट्स है जिन पर उनको एतराज है। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है इस बिल में कि मुसलमानों को धार्मिक आधार पर उनको छोड़ दिया गया है, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। जिस पर अमित शाह ने यह कहा कि जब इस पर चर्चा होगी और इस पर बहस होगी, आपके जो भी सवाल होंगे उन तमाम सवालों के जवाब वो देंगे। तो लेकिन आज भी लगातार इसको इंट्रोड्यूस कराने को लेकर हंगामा होता रहा और जब वोटिंग हुई तो यकीनन, क्योंकि सरकार को पता है कि लोकसभा में उनके नंबर ज्यादा है, उनके जो मेंबर है, उनके जो एमपी है वो ज्यादा है, तो वो जीत जाएगी यहाँ पर और ये आसानी से जो बिल पास हो जाएगा।
और यही आज नजर आया कि इंट्रोड्यूस जब हुआ है बिल तो यकीनन जो वोटिंग हुई वो सरकार की हिमायत में हुई, सिर्फ 82 वोट ही उनके पड़े। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जब कल उम्मीद है, क्योंकि आज उम्मीद थी कि शायद इस पर डिबेट होगी, लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि दूसरे जो बिल है उन पर चर्चा हो रही है। तो उम्मीद यह है कि कल इस पर डिबेट होगी और जो भी पार्टियों को जिस तरह का भी एतराजात है, जिन पॉइंट्स को लेकर इस अमेंडमेंट को लेकर जिस तरह के भी एतराजात है वो उस पर बोलेंगे। उसके बाद अमित शाह जी जवाब देंगे, गृह मंत्री उस पर। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो मामला है वो ये है कि राज्यसभा में खास तौर पर, क्योंकि लोकसभा से तो पास हो जाएगा, ये सबको पता है, ट्रिपल तलाक का बिल हो, 370 का मामला हो, हमने देखा कि तमाम जो बिल थे आसानी से पास हो गए। सबसे बड़ा मसला इस बिल को लेकर राज्यसभा में है कि राज्यसभा में क्या उसी तरह से एक गणित सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, एक हिकमत अमली जिस तरह से सरकार की रही है, क्या वो उसी तरह से इसमें भी कामयाब हो जाएगी जिस तरह से 370 और ट्रिपल तलाक के बिल को लेकर सरकार कामयाब रही है। अभी तो कुछ देर पहले हमने बदरुद्दीन अजमल का बयान सुना था, उसमें वो कह रहे थे कि शिवसेना हमारे साथ है और हमारे साथ ही वो रहेगी, लेकिन हमने देखा है कि शिवसेना ने तो सीधे तौर पर इसकी हिमायत की है। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में शिवसेना और उनके जो हामी हैं तो उनमें एक सियासी पेच फंसता हुआ भी नजर आ रहा है इस बिल को लेकर। तो शहरियत तरमीमी बिल की मुखालफत और हिमायत दोनों तरफ से की जा रही है, आपको बता दें। तो शुएब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शुएब, हमने अभी बदरुद्दीन अजमल का एक बयान सुना था जिसमें वो बता रहे थे कि इस बिल की मुखालफत वो करते रहेंगे, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शिवसेना भी हमारी साथी है और हमारे साथ है, हमारे साथ वो मुखालफत करेगी इस बिल की। लेकिन हमने देखा कि शिवसेना ने तो इस बिल को कहीं ना कहीं हिमायत दे दी है, सरकार की हिमायत उसने दे दी है। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में सियासी पेच फंसना लाजमी है। देखिए, शिवसेना के मतभेद बीजेपी से हो सकते हैं सियासी तौर पर, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिससे उसका सीधे तौर पर वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हिंदुत्व के मामले में बीजेपी से भी आगे मानी जाती है शिवसेना। अगर इस मामले में वो पीछे हटेगी तो यकीनन उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। लेकिन शिवसेना की तरफ से यह कहा गया है कि आप नागरिकता दीजिए शरणार्थियों को, हिंदू या तमाम जितने भी लोग हैं उनको आप नागरिकता दीजिए, लेकिन वोट का अधिकार मत दीजिए, ये शिवसेना की तरफ से कहा गया है। लेकिन यकीनन उसके लिए मुश्किल होगा कि इस कदम से पीछे हट जाए और इसकी मुखालफत वो करे। मुझे नहीं लगता कि हालांकि ये देखना होगा कि जब कल डिबेट होती है, बहस होगी इस पूरे मामले में और वोटिंग जब होगी तो क्या रद्द-ए-अमल क्या चीजें रहती है। लेकिन जो एक हमने एक रवायत देखी है शिवसेना की सियासी तौर पर, वो यही है क्योंकि उस पार्टी का जन्म भी हिंदुत्व के नाम पर हुआ और हम ये देखते हैं कि बीजेपी से भी वो काफी इस मामले में आ गए। ये बात सच है कि जो महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल हुई और अब शिवसेना की जो सरकार है वो एनसीपी और कांग्रेस की हिमायत से चल रही है महाराष्ट्र में, ये बात भी है। तो लेकिन क्या इतने आगे शिवसेना बढ़ सकती है कि इस बिल का वो विरोध करे? थोड़ा अभी कहना जल्दबाजी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है शफान की तमाम जो भी दलीलें हैं, जो तर्क है वो दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार को ये पता है कि अभी लोकसभा में उसके पास नंबर है, वहां तो कोई मुश्किल ही नहीं है। राज्यसभा में भी वो अहम बिलों में अपना पूरा जो गणित है वो बनाने में कामयाब रही है नंबरों का, और वो पास करा लेती है बिलों को। तो यकीनन वहां भी उसे लग रहा है कि ये भी उसी तरह से पास हो जाएगा जैसे ट्रिपल तलाक और 370 का मामला। भले ही 375 में से शुएब 375 में से भले ही 293 वोट सरकार की बिल की हिमायत में चले गए हों, लेकिन अभी एक फेज आना बाकी है, क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा में पहले भी पास हो गया था। राज्यसभा में किस तरह की मुश्किलें सरकार के सामने होंगी? बिल्कुल, मैं यही बता रहा था शफान, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से हमें नजर आया था पिछली बार और बीएसपी की तरफ से भी कि जो ट्रिपल तलाक का मामला था, इन तमाम सियासी जमातों ने बाहर तो हमने देखा कि पुरजोर तरीके से आवाज को बुलंद किया कि वो सरकार से कहते हैं कि इस कानून को मत लाइए, लेकिन जब वोटिंग का नंबर राज्यसभा में आया था तो हमने देखा था कि ये बाहर चले गए थे। इनके जो सांसद थे, मुझे अच्छे से याद है कि समाजवादी पार्टी की सांसद थी तंजीम फातिमा, जो आजम खान की वाइफ भी है, तब वो सांसद थी। अब चूंकि वो रामपुर से चुनाव लड़ी, उपचुनाव,
और वो वहां जीती। लेकिन राज्यसभा में जब नंबर आया था तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया था जी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार को अपने नंबरों का जो गणित है राज्यसभा में भी उन्हें भरोसा है कि कुछ सपा का जिक्र शोएब आपने खिलाफ किया। जाएगी। सपा का रुख हमने देखा, आज ही हमने देखा कि अखिलेश यादव जो कि साबिक सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि वो इस बिल की मुखालफत करेंगे। बिल्कुल, आज लोकसभा में भी नजर आया जब अमित शाह ने अखिलेश यादव का नाम लेकर उन पर निशाना साधा। काफी बार इस तरह की नौबत भी आई जब इंट्रोड्यूस करा रहे थे अमित शाह इस बिल को, तो टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन तमाम पार्टियों के जो सांसद है वो कहीं ना कहीं हंगामा कर रहे थे और वो अपने तरीके से निशाना साध रहे थे अलग अलग बातों को लेकर। लेकिन हमने ये भी देखा कि एक तरीके से सरकार बड़े कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी। सरकार के जो लोग हैं वो बड़े कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे कि लोकसभा में उन्हें कोई दिक्कत है ही नहीं। वो कोई भी बिल हो जो सरकार लाना चाहती है, लोकसभा में विरोध जरूर होगा, विपक्ष अपोजिशन आवाज जरूर उठाएगा, वो विरोध जरूर करेगा, लेकिन एक तरीके से कहा जाए कि उसके पास नंबर है, वो आसानी से उन बिलों को पास करा लेगी। लेकिन ये देखना होगा कि राज्यसभा में क्या रहता है। इस सबके बीच हम ये देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में खासतौर पर आज असम की बात करें, दूसरे कई जो स्टेट है उनकी बात करते हैं तो वहां पर इसकी बहुत ज्यादा मुखालफत हो रही है। हम पहले भी ये हुआ था कि लोकसभा में जब ये बिल पास हुआ था तब भी बहुत ज्यादा मुखालफत हुई थी और आज भी दिल्ली से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक तमाम जगहों पर काफी बड़ी तादाद में लोग इसकी मुखालफत सड़क पर करते नजर आए। कुछ दिनों पहले अमित शाह ने कुछ लोगों को बुलाया भी था असम के, उनसे बातचीत भी की थी, उसमें समाजी और सियासी तमाम तरह के लोग थे, लेकिन कुछ खास असर सरकार पर इस सिलसिले में नहीं पड़ रहा है। उसकी अपनी अलग दलीलें हैं, अपने तर्क है, उनका साफ तौर पर। हालांकि अमित शाह ने जो मीटिंग की थी उन्होंने तो कहा था कि जिन लोगों से बात की गई है वो लोग मुतमईन हो गए। उसमें कुछ जो तलबा तंजीमें थी वो भी शामिल थे और कई सियासी लीडरान भी शामिल थे। उनका कहना तो ये था कि सब मुतमईन हो गए। देखिए, उस दौरान कई जो सियासी जमातें थी असम की खास तौर पर, वो इस मामले में कहीं ना कहीं सरकार से मिला जुला उनका असर था। लेकिन एआईयूडीएफ ने पुरजोर तरीके से तब भी विरोध किया था, वो आज भी कर रही है। इसी तरह कांग्रेस ने उस बैठक का बहिष्कार किया था, कांग्रेस नहीं पहुंची थी वहां पर और कांग्रेस ने आज भी लोकसभा में इसकी पुरजोर एक तरीके से मुखालफत की है। तो कहा यह जा सकता है कि जब डिबेट होगी उसमें किस तरह के पॉइंट्स नजर आएंगे और जो अपोजिशन के सांसद हैं वो क्या सवाल उन पर उठाते हैं, सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, ये बड़ा अहम हो जाता है। बिल्कुल, ये भी अहम है और आने वाला पड़ाव भी अहम है। कल भी हंगामेदार हो सकता है। ऐवान, बहुत शुक्रिया शुएब इस तमाम जानकारी के लिए। तो शरीयत तरमीमी बिल 293 वोट के साथ एक तरह से कह सकते हैं अक्सरियत में सरकार की हिमायत में 293 वोट पड़े। अभी देखना ये होगा कि जिस तरह का हंगामा दिखाई दे रहा था ऐवान में, कुछ ऐसा ही हंगामा सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। खुद बदरुद्दीन अजमल भी दिल्ली में एहतजाज कर रहे हैं। फिलहाल